अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका मेरे चैनल पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम 12वीं जमात के उर्दू के खुलासा सबक बहादुर खान की सरगुज़श्त तैयार करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। बहादुर खान एक निहायत जफाकश और मेहनती किसान था, जो बारिश न होने की सूरत में दूर दराज से कारीज ज़ेरे ज़मीन पानी का निज़ाम के पानी के जरिए अपने खेतों को सैराब करता था। वो इतनी लगन से काम करता कि साल भर के गल्ले का खर्च पूरा करने के साथ साथ गरीब पड़ोसियों और मुसाफिरों की मदद भी करता था। इसकी माशी आज़ादी की बड़ी वजह इसकी खुददारी और सादगी थी, क्योंकि वो चटपटे खानों के बजाय रोखी सूखी ग़िज़ा पर गुजारा करता था। इसकी नेक नामी की वजह से इसकी शादी बहुत धूमधाम और आसानी से हो गई, और वो अपनी फसलों की देखभाल अपने बच्चों की तरह करता था। जब खेतों में सब्ज खुशे अनाज से भर जाते तो इसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती थी, और वो कायनात के मालिक के हुजूर शुक्रगुजारी में सर झुका देता था, जिससे इसकी जिंदगी में मजीद बरकतें पैदा हो जाती थी। शादी के बाद इसके मामूलात में थोड़ी तब्दीली आई, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था, और अपने काम का बोझ बांटने के लिए इसने एक वफादार नौकर रख लिया। ये नौकर भी बहादुर खान की मर्जी के मुताबिक खेतों की सफाई करता, बरवक्त पानी देता और फसलों की कांट छांट तनदेही से करता था। नौकर की आमद के बाद बहादुर खान की ज़राअत में मजीद बेहतरी आई, और वो जनों की तरह काम में मगन रहने लगा। खुदा के फजल से इन दिनों खूब बारिशें हुई, जिससे बहादुर खान के बंजर खेत भी हरियाली से भर गए, और कुछ ही महीनों में गंदम की फसल पककर तैयार हो गई, जिसे देखकर दोनों किसान झाड़ियों के पास बैठकर खुशी से निहाल हो गए। बहादुर खान अपनी खुशहाल जिंदगी और अच्छी बीवी पर खुदा का शुक्र अदा करता था, और वो दोनों अपने नौकर का भी बहुत ख्याल रखते थे। एक शाम बहादुर खान का एक रिश्तेदार खेत में आया और बताया कि उसके चचाजाद भाई की शादी है, जिस पर बहादुर खान ने नौकर को घर और बीवी की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी और खुद शादी में शिरकत के लिए चला गया। नौकर चूंकि अफ्यून नशा खाने का आदी था, एक रात जब वो चूल्हे के पास बैठा था तो अफ्यून के नशे की वजह से उसे गहरी नींद आ गई, और चूल्हे की चिंगारी से झोंपड़ी में अचानक खौफनाक आग लग गई। नौकर नशे की हालत में भाग खड़ा हुआ, और वो आग इतनी शदीद थी कि उसने बहादुर खान के घर और जवान बीवी दोनों को जलाकर राख कर दिया। जब बहादुर खान वापस आया और अपने बर्बाद घर को देखा, तो वो उस गहरे सदमे को बर्दाश्त ना कर पाया और दीवाना होकर वहां से भाग निकला। कुछ दिन बाद जब वो पागलों की तरह घूमता हुआ वापस आया, तो अपनी बीवी की कब्र के पास बैठकर रोने लगा। इसी दौरान इलाके में एक सख्त जलजला आया, जिससे पहाड़ों से पत्थर गिरने लगे और हर तरफ तबाही मच गई। मगर बहादुर खान सदमे की वजह से निढाल होकर रात भर कब्रिस्तान में ही बैठा रहा, क्योंकि उसे अब अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। अगली सुबह जब जलजला खत्म हुआ तो वो एक लाश की तरह वहीं पड़ा हुआ था। जलजला खत्म होने के बाद गांव का मिल्ला खौफजदा होकर भागा, मगर बहादुर खान ने जोर से नारा मारा कि मैं तो मर चुका हूं, लेकिन तुम क्यों भाग रहे हो। बहादुर खान की आवाज सुनकर मिल्ला खौफ के मारे बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव के लोग मुल्ला को दफनाने कब्रिस्तान लाए, जहां एक शख्स ने पूछा कि यहाँ कितने आदमी दफन हैं। बहादुर खान ने कब्र के पीछे से आवाज दी कि यहाँ 100 से ज्यादा लोग दफन हैं। ये सुनकर लोग खौफजदा होकर भाग खड़े हुए। आधी रात के वक्त जब बहादुर खान एक कब्र के पास बैठा था, तो गांव का सैयद साहब वहां से गुजरा। उसने अंधेरे में बहादुर खान को देखा तो उसे कोई जादूगर या भूत समझा और डर कर भागने लगा। बहादुर खान ने लपक कर सैयद साहब को पकड़ लिया, जिस पर वो रहम की भीख मांगने लगा। बहादुर खान ने उसे छोड़ दिया, मगर सैयद साहब गायब हो गया, और गांव में अफवाह फैल गई कि कब्रिस्तान में एक खतरनाक जादूगर रहता है, जो लोगों को जिंदा दफन कर देता है। एक दिन बहादुर खान को भूख लगी तो वो अकरीबी बाग से खरबूजे तोड़ने लगा। बाग का मालिक मुल्ला उसे चोरी करते देखकर गुस्से में आया और लाठी लेकर उसकी तरफ बढ़ा। बहादुर खान ने खौफजदा होने के बजाय मुल्ला को ही डरा दिया,
जिससे मुल्ला डर कर पीछे हटने लगा। बहादुर खान ने मुल्ला को पकड़कर खूब जदोकोब किया और उसे घसीटता हुआ वापस कब्रिस्तान ले आया, जहां उसे एक खाट चारपाई से बांध दिया। बहादुर खान ने जब मुल्ला को चारपाई से बांध दिया तो वो मुल्ला को साथ लेकर एक बाग में दाखिल हुआ, जहां मुल्ला ने डर के मारे बहादुर खान को चंद खरबूजे तोड़ कर दिए। बहादुर खान ने मुल्ला से कहा कि हम दोनों मिलकर ये खरबूजे खाएंगे, लेकिन मुल्ला खौफ के मारे कांप रहा था और वो बहादुर खान को कोई जादूगर या आसेर समझकर वहां से भाग निकला। जब माली ने ये मंजर देखा तो पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि बहादुर खान और मुल्ला दोनों कोई खतरनाक जादूगर बन चुके हैं, जो हर तरफ हथियार लिए घूम रहे हैं। एक दिन बहादुर खान ने देखा कि एक आदमी ऊंट पर बैठा हुआ रोटी खा रहा है। बहादुर खान ने भूख की वजह से उससे रोटी मांगी तो वो ऊंट सवार खौफ के मारे गिरकर मर गया और बहादुर खान रोटी लेकर वापस कब्रिस्तान आ गया। कुछ दिन बाद गांव के रईस ने जब अपने धोबी को नदी पर कपड़े धोने भेजा तो धोबी ने डरते हुए कहा कि कब्रिस्तान में जादूगर घूम रहे हैं, जिस पर रईस ने धोबी की हिफाजत के लिए 3 मुसल्लह सिपाही उसके साथ भेज दिए। जब वो नदी के पास पहुंचे तो बहादुर खान वहां पानी पी रहा था। सिपाहियों ने उसे देखकर घेराव किया और धोबी ने चलाया कि यही जादूगर बहादुर खान है। सिपाहियों ने खौफ और घबराहट में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और अपने घोड़ों को दौड़ा दिया, जिससे नदी के पास मौजूद कुछ मासूम गधे और गाय उनके घोड़ों के नीचे आकर कचल गए। सिपाही इतने खौफजदा थे कि वो अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध भागे, जिससे उनके सरों पर लगी पकड़ियां गिर गईं और वो बुरी तरह जख्मी होकर वापस लौटे। और यूं गांव वालों में बहादुर खान का खौफ हमेशा के लिए बैठ गया। सिपाहियों और धोबी के भागने के बाद बहादुर खान ने जब अपने इर्द गिर्द की तबाही देखा तो वो दुखी होकर सोचने लगा कि अब वो कहाँ जाए, नदी में डूब मरे या पहाड़ से कूद जाए। उसे अफसोस था कि उसके अपने कबीले वाले उससे नफरत करते हैं और लोग उसे भूत समझकर भागते हैं। वो पछताने लगा कि काश वो इस शादी पर ना गया होता। इसी मायूसी में वो वापस कब्रिस्तान चला गया, जहां रात के वक्त उसे दोबारा वही मिला, बाग का मालिक मिला जो किसी जादूगर को ढूंढ रहा था। बहादुर खान ने लिपक कर उसे पकड़ लिया, जिस पर मिला ने डी रेकर माफी मांगी। बहादुर खान ने मला को छोड़कर वापस कब्र में डाल दिया और खुद वहां से निकल गया। इसके बाद बहादुर खान अपने उन सियालों रिश्तेदारों के पास गया जिनकी शादी में वो गया था और उनसे दरखास्त की कि गांव वाले मुझे मरा हुआ समझते हैं, इसलिए मेरे साथ चलो और उन्हें हकीकत बताओ। जब इसके रिश्तेदार, रईस और गांव के दूसरे लोग उसे देखने के लिए बाहर आए और देखा कि बहादुर खान जिंदा है तो उनकी अकल दंग रह गई, क्योंकि वो तो उसे मरा हुआ समझकर इसका नौकर भी रख चुके थे। हकीकत सामने आने पर लोगों का खौफ खत्म हो गया और उन्होंने खुशी से नारे लगाए कि हमने हासिल कर लिया, हम आज़ाद हो गए, हम तुम्हें सलाम करते हैं। और यूं कहानी का खुश आइंद इख्तिताम हुआ। उम्मीद करती हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। अल्लाह हाफ़िज़।